in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us. Say it's us. And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमने हरली कोफर बेस कैम्प में अपना टेंट जो है वो लगा लिया है और अब हम अपना सफ़र जो है वो नांगा पर्वत ग्लेशियर व्यू पॉइंट की तरफ जो है वो जारी रखे हुए हैं, जिसके लिए हमें कोई तकरीबन 45 मिनट ऑन एन एवरेज लगेंगे। वहाँ पहुँच के इंशाल्लाह हम जो नांगा पर्वत पाकिस्तान की दूसरी ऊंची चोटी और दुनिया की 9वीं ऊंची चोटी है, इसको करीब से देखेंगे और महसूस करेंगे और अल्लाह ताला की जो है बनाई हुई इस अज़ीम तख्लीक का जो है वो नज़ारा करेंगे और अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करेंगे। रास्ते में जो है वो एक भेड़ियों ने शिकार भी किया हुआ है, हमारे साथ रहिएगा, हम इंशाल्लाह उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। ले जी, हम नांगा पर्वत ग्लेशियर की तरफ बढ़ रहे हैं और मेरा साथी वो भाई मुझे खातर में नहीं ला रहा, वो चलता ही जा रहा है। 3 बार उसको कह भी चुका हूँ मगर वो कहता है यार जो मर्ज़ी करो, हम तो चलेंगे। अभी जी एक दोस्त रास्ते में बोल रहा था कि भेड़िए ने या भेड़ियों ने हमला किया और बहुत ज़्यादा बकरियां जो हैं वो ख़त्म कर दी। तो 2 को वो ज़िबा करके ले गए, कुछ को भेड़िए खा गए और 2 ये मुर्दा हालत में पड़ी हैं यहाँ पे। तो हमें बोल रहे थे आप लोग भी इधर टेंट ना लगाएं, मगर मैंने कहा कि कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, भेड़िए से निपटने का सामान हमारे पास है। देखें जी, गर्दन पे हमला हुआ और फाज साहब ने भी कुछ देखा है, मुझे बुलाया है जी। 3 थे अभी, परिंदे ने मारा, ये 2 अंदर है और एक वो है। क्या अभी पता नहीं क्या मारमोट मारमोट है, ये मारमोट है भाई, मैं क्या शायद भेड़िए ही आ गया। मुझे कभी यकीन है कि ये जो इस पहाड़ के ऊपर ये जो चट्टानें उभरी हुई हैं ना बाहर, इनमें या दूसरी तरफ इसी तरह किस्म की अगर कोई चट्टानें हैं तो भेड़ियों की आमाजगाह यहीं कहीं होगी। अल्लाह खैर करे, हमारा टेंट को ज़्यादा दूर तो नहीं है मगर इंशाल्लाह मसला नहीं। कुछ भेड़ें 2 भेड़ें पड़ी हुई हैं अभी इधर, जिनका शिकार रात को जो है वो भेड़ियों ने किया है। जो वो ले जा सके हैं वो भेड़िए ले गए हैं और जिनकी कुछ सांस चल रही थी उनको मालिक को 2 को ज़िबा करके ले गए हैं गोश्त को। ये 2 इधर पड़ी हैं। अब इससे सिर्फ तकरीबन कोई आप कह लें कि 200 मीटर या 300 मीटर के फासले पे हमारा टेंट है और भेड़िए ज़ाहिरी बात है अपना किया हुआ शिकार रात को फिर लेने आएंगे अगर उन्होंने अपना पहला शिकार ख़त्म कर लिया हुआ तो हमसे ये 200-300 मीटर है। तो रात को देखते हैं जी भेड़िए हमारे टेंट तक पहुंचते हैं या उनकी सिर्फ हाउलिंग ही टेंट तक पहुंचती है। दूसरी चीज़ ये है कि एक अच्छी बात यह है कि वो भूखे नहीं हैं भेड़िए, इसलिए ज़्यादा वॉन्डरिंग नहीं करेंगे, इधर उधर अपना शिकार उठाएंगे और निकल जाएंगे। तो उम्मीद है कि हमारे टेंट तक वो नहीं पहुंचेंगे। बाकी ये है जी, भेड़िए शिकार तो लेने आ जाएंगे मगर असल में ये है, जहाँ तक हम जानते हैं सुना है कि भेड़िया शायद मुर्दार खाता भी नहीं है। चलो बहरहाल उनका कल वाला जी मौजूद होगा, उनके पास अभी तक पी के स्टोर करने की उनको आदत होती है अपनी कार में, तो वो उसी से गुजारा करें भाई, हमारे टेंट की तरफ ना आए वरना संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। किसको भाई, किसी एक को तो भुगतना पड़ेंगे, या हमें या भेड़ियों को। तो लें जी, इंशाल्लाह आज के दिन का इख्तिताम किया है हमने और अब हम अपने कैंप्स में लेट गए
तो हर तरफ दौर दौरा है कि कहीं रात को भेड़िए ना जाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपना करम रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बेहतर तो ये है कि बना है। बाकी जो हमारे पास डंडे वंडे हैं वो रख के कैंप के आगे हम बस ये है कि उन्हीं से बचाव करेंगे और कुछ और कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला खैर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह का शुक्र है जी, रात को भेड़िए तो नहीं आए हमारे में, मगर मेरे साथियों ने उनकी आवाज़ें सुनी हैं, मुझे जगाया, तो उसके बाद सुबह तक तो कोई आवाज़ भी नहीं आई। पता नहीं, ये डरे डरे थे शायद, इन्होंने किसी और की आवाज़ों, कोई भेड़ियों की आवाज़ ना समझो। लें जी, अभी सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद हमने प्लान बनाया है कि हम जो है वो देख के आते हैं जो भेड़ियों का शिकार था वो पड़ा है या भेड़िए उसको ले जा चुके हैं। तो हम 3 लोग इस तजस्सुस में जो है दोबारा ऊपर ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, देखने शिकार को उनके कि क्या सूरत हाल है अब तक। उनके शिकार की तरफ जाते हुए उनके फुटप्रिंट तो जो हैं वो मिल गए। फैमिली है पूरी, छोटे और बड़े, यानी कि रात को जो ने हॉलिंग सुनी है मेरे साथियों ने, शायद वो ठीक ही थी। मैं यकीन तो नहीं कर रहा था इनका कि डरे हुए हैं, मगर ये पाँव जगह जगह पे हैं। भेड़ियों के जो है वो निशान मिल गए हैं यहाँ तक आने के। उन्होंने इस भेड़ को तो टच नहीं किया, पता नहीं क्यों, मगर वो जो नज़र आने वाली भेड़ है वो यहाँ पड़ी थी कल, इस जगह पे पड़ी थी। ये उसका थोड़ा सा खून भी लगा हुआ है और यहाँ से उन्होंने खींचना शुरू किया खाना उनको, और ये इसका पीछे से जो है वो खून की नालियाँ निकाली हैं खींच के, ये पड़ी हुई हैं। फिर यहाँ से खींचा, ये नाली ये पड़ी हुई है, और ये पीछे से उन्होंने इसको खदेड़ना शुरू किया। और ये देखें हड्डी टांग की निकाली हुई है, और ये यहाँ से उन्होंने सीने से इसको खाना शुरू किया। और आंखें भी बेचारी की अब पता नहीं फूटी है या उन्होंने ही इस आँख को कुछ नुकसान दिया। तो इसको खाया भी उन्होंने थोड़ा सा, और कोई तकरीबन 7-8 फुट घसीट के इधर साइड भी लाए हैं। और मेरा ख्याल है कि ये कोई छोटी फैमिली थी, अगर ज़्यादा भेड़िए होते तो वो इसको ज़्यादा खा जाते। चलें खैर, अल्लाह का शुक्र है कि जी हम महफूज रहे हैं। रात को जो मेरे साथियों ने उनकी बहुत ज़्यादा तेज़ और ऊंची हॉलिंग सुनी है, वो अब मैं कह सकता हूँ कि हाँ वो सच्चे थे, जबकि मैं समझ रहा था कि ये डरे हुए हैं। वैसे ही अल्लाह का शुक्र है कि उनसे हमारा कोई एनकाउंटर नहीं हुआ, इसमें बेहतरी है। अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद करता है, हम बचे रहें। ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ झगड़ें, पत्थर चलाएं, शोर करें, डंडे हाथ में पकड़ें। बेहतर यही है कि आमना सामना ना हो, और अल्लाह ताला ने बेहतरी का ही जो है वो मामला फरमाया है।